अब माता सती जहां देख रही हैं वहां सीता के संग राम बैठे हैं, वहां राम वहां सीता। तो माता सती को कण कण में राम सीता का दर्शन होने लग गया। लेकिन माता सीता ने क्या किया, राम सीता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि आंखों को बंद कर लिया। मैं नहीं देखती। जो जिद्दी होता है वो अपनी जिद पर ऐसे अड़ जाता है कि वो सही को भी स्वीकार नहीं करता। वो जो कहता है वो वही स्वीकार करना चाहता है, भले वो गलत कह रहा है। माता सती गलत कह रही हैं, और जब राम ने अपना रूप दिखाया तो माता सती स्वीकार करने को तैयार नहीं। कण कण में उन्हें राम नजर आए। इसका मतलब यह हुआ कि राम तो माता सती को भी मिल गए, राम तो शंकर जी को भी मिल गए, पर शंकर जी ने राम को भगवान के रूप में स्वीकार किया और सती ने भगवान राम को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। जब माता सती भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई, तो भला आज का मनुष्य भगवान को देख कर भी माता सती नहीं पहचान पाई, तो आज तुम्हारी बगल में आके भगवान बैठ जाएं तो क्या गारंटी है कि तुम उन्हें पहचान पाओगे। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि भगवान हमें नहीं मिले, मिले हैं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पहचान नहीं पाए। भगवान दुर्योधन को भी मिले, माता सती को भी मिले, पर ये लोग पहचान नहीं पाए। बोलो हाँ, ऐसी आपको भी मिले हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाए। कभी भगवान आपको गुरु के रूप में मिल जाते हैं, कभी साधु के रूप में मिल जाते हैं, कभी रास्ता भटक गया आप, कोई नहीं था दूर दूर तक, तभी कोई आया, बोला भैया आप कहां जा रहे हो, रास्ता यहां है, और बताकर चला गया। आपको क्या लगता है वो व्यक्ति था या भगवान स्वयं उस व्यक्ति के रूप में आकर आपकी मदद करके चले गए? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हमें बड़ी भूख लगी, तभी कोई आया और रोटी देके चला गया। कौन था वो रोटी देने वाला? भगवान को क्या तुम चाहते हो कि बांसुरी बजाते आए? भगवान जरूरी नहीं है कि बांसुरी बजाते आए। प्रहलाद ने पुकारा तो बांसुरी बजाते नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो धनुष बाण लेकर नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो शंख चक्र लेकर नहीं आए, प्रहलाद ने पुकारा तो अलग ही बनकर के आए। बोलो हाँ, क्या बनकर आए? बोलो, नरसिंह बनकर आए ना? नहीं, कहां वो राम थे, कहां वो कृष्ण थे, कहां बांसुरी थी, कहां धनुष था? तो तुम यदि ये भाव लिए बैठे हो कि हम तो केवल धनुष वाले बांसुरी वाले भगवान को जानते हैं, नहीं, वो धनुष वाला, वो बांसुरी वाला कन्हैया कई बार तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाएगा, तुम्हारी मदद कर जाएगा, तुम्हारे आंसू पहुंच जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए कहता हूं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करना सीखो, हर रूप में अपना ईश्वर ही निहारो, सब में ईश्वर को देखो। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में देखो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहीं विरोध। हम आपसे लड़ रहे हैं तो हम ये क्यों भूल गए कि आपके भीतर भी ईश्वर है? हम किससे लड़ रहे हैं? क्यों भैया? इसलिए समझदार व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता, अपमान नहीं करता, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो जानता है कि तुझमें भी परमात्मा ही है, इनमें भी ईश्वर है। तो समझदार वो है जो सब में अपने परमात्मा का दर्शन करे। मैं तो ये मानता हूं कि आप गौरी गोपाल में आते हो और एक मुट्ठी नमक लाते हो, 1 रुपए का भी सहयोग करते हो, तो मुझे यही लगता है कि आपको भगवान ही आपके रूप में आ गए और इतने रुपए का सहयोग करके चले गए, क्योंकि भगवान को ही ये सब काम कराना है, तो वही अपना कराते रहते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आपके रूप में भगवान ही आए हैं। और भगवान के इतने सारे रूप हैं, इसमें क्या अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप किसके हैं? भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। प्रिय भक्तों, बहुत भाग्यशाली हैं हमारे भैया सुनीत कुमार सचान जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती हेमलता सचान जी, पिता महेंद्र सिंह सचान जी, माता संतोष कुमारी जी और पुत्री ईशा सचान जी, रविशा सचान जी, समस्त सचान परिवार आप नोएडा से आए और देखो भागवत की कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान आपकी कामनाएं पूरी करें। और साथ में स्वर्गीय दाऊ दयाल ज्वेलर्स पत्नी आप श्री सीता रानी जी, दामाद पंकज वासने जी, पुत्री पलक वासने जी, केशव माधव, समस्त ज्वेलर्स परिवार आप मथुरा से हैं। साथ ही मुकेश प्रजापति, धर्मपत्नी आपकी श्रीमती उषा प्रजापति, पिता स्वर्गीय श्री शेर सिंह प्रजापति जी, माता श्रीमती लीला देवी, पुत्र तुषार प्रजापति, पुत्री तन्वी जी प्रजापति जी, ओल्ड महावीर नगर दिल्ली से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार जी, रितिका जी और आकाश जी, ज्योति जी, रानी बाग दिल्ली से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग आए हैं? मुझे लगता है कि आप लोग आए नहीं, बिहारी जी ने, भगवान ने आपको बुलाया है। यही कृपा है। आप ये मत सोचो
कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की, दृष्टि नहीं डाली। अरे दृष्टि ना डाली होती तो आप वृंदावन आते कैसे, भागवत कैसे सुनते? ये कृपा ही है। बिहारी जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। सबको कृपा का अनुभव करना सीख लेना चाहिए। बिना कृपा के ना मेरी माँ कोई धाम में नहीं आता। कहते ना बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। ना बुलाएं तो कोई ना आए, बुलाएं तो भक्त चले आए। क्यों जी, बात सही है। इसलिए भागवत सुनना ये परम सौभाग्य की बात है। भागवत में व्यास जी महाराज कहते, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रतिपादित करती है भागवत जी। भागवत जी में किसका निरूपण है? सत्य का। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है। क्यों भैया? ईश्वर क्या है और आप क्या हैं? हम सब झूठे हैं, परिवर्तनशील हैं। इसलिए बदलाव जहां है, परिवर्तन जहां है, वो झूठ है। जहां बदलाव परिवर्तन ना हो वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, बाकी जगत जो है परिवर्तनशील है। पूरा झूठा भी नहीं कहेंगे पर सच भी तो नहीं है। इसे समझने का एक नजरिया चाहिए कि संसार, सच बताओ, संसार सत्य है कि झूठा है? सच्चा है। अब प्रश्न ये खड़ा है कि ईश्वर ने संसार बनाया, तो ईश्वर का बनाया संसार झूठा कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से तो वो सच्चा है क्योंकि ईश्वर ने बनाया। लेकिन किस दृष्टि से झूठा है? क्योंकि संसार में हम परिवर्तनशील हैं। हर चीज संसार की परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगी, इसलिए झूठा है इस भाव से। क्यों मेरी मां? परिवर्तन है। जैसे आप पैदा हुए छोटे, जवानी आई, बुढ़ापा आया, आप ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर मौत के मुख में समा जाते हो। आपका जीवन कितने साल का है? क्यों मैया? आप कितने साल के जीवन लेके आई हो ईश्वर के घर से? नहीं पता? सब कुछ पता है। झूठ ना बोलो मेरी मां, सब कुछ पता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 100 साल लेकर आए हैं। बोलो हाँ। आप ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष लाए हैं? आप ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लेकर आए हैं। अधिक से अधिक 100 और कम से कम 70, और फिर बाकी तो उम्र का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी मोटा मोटा जोड़ो। क्यों भैया? अधिक से अधिक आपकी उम्र कितनी है? 100 और कम से कम आजकल 60-70 में आदमी टपक जाता है। बोलो हाँ कि ना? भैया कितने साल की हो गई आप? हाँ आप बैठे बैठे बताओ। 72 हैं? 60 और 5 65, 65 की हो गई। अब बताओ और कितना है अभी आपका? और कितना है? 100 साल। 100 साल मान लो तो 60 की हो गई, 65 की हो गई। अब कितना बचा? 100 भी मानते हो तो बहुत ज्यादा कहां बचा? गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। बहुत गई। हम लोग रोज घट रहे हैं, रोज बढ़ नहीं रहे। हम लोग रोज, बोलो हाँ, रोज घट रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन बहुत थोड़ा है और थोड़े से जीवन में परिवर्तन बहुत है। 100 साल के जीवन में आपको पढ़ना है, लिखना है। 20-25 साल तो लड़कियों के पढ़ने लिखने में खर्च हो जाते हैं, होश संभालने में खर्च हो गए। जब तक होश आया तब तक गले से पति पत्नी बंध गए। उनकी जिम्मेदारी पूरी करते करते गधा बने भागते रहो। फिर 50 साल के हो गए तब तक बाल पक गए। जब तक अक्ल आई तब तक बुढ़े हो गए, और बुढ़े हुए तब तक पोता पोती हो गए। तो पोता पोती का मोह हो गया, मेरा पोता मेरी पोती। और इन्हीं पोता पोती के शादी ब्याह में चक्कर में पड़ गए, और इन्हीं के चक्कर में पड़े पड़े टैं हो गए। ये है छोटा सा जीवन आपका। बोलो हाँ। आपके शुरुआती 20 साल तो पढ़ाई लिखाई में खर्च होते हैं, हाँ या ना? फिर बचे हुए वर्ष इश्क विश्क प्यार व्यार में खर्च हो जाते हैं। बोलो हाँ। 20 साल के बाद क्या चालू हो जाता है? फिर इश्क विश्क प्यार व्यार मैं ना जानू रे, ये तो तुम ही जानो। खत्म हो गया। 25 साल खत्म हो गए, पत्नी बच्चे बच्चे हो गए, इसी में आपके खर्च हो गए 25 साल। पत्नी पति बेटा बेटी लड़ाई झगड़ा। फिर क्या हुआ? तब तक बाल सफेद। चलो टाइम हो गया। इसलिए कहता हूं ये जीवन सोकर ना गुजारो, जाग कर गुजारो।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाओ। क्या पाना है? आप बताओ, आप लोग क्या पाने आए हैं संसार में? क्यों मैया, आपका जन्म क्यों हुआ है संसार में? क्या पाने आई हो? तो भगवान मिले, भगवान पाने आई, पर 3-4 छोरा छोरी पा गई। आई थी भगवान को पाने और रो रही हैं छोरा छोरी के लिए। मतलब रास्ता भटक गए। आए थे हरि भजन को, औटने लगे कपास। भरत जी घर परिवार छोड़कर जंगल गए थे भजन करने, पर भरत जी का मन लग गया था मृग में। भरत जी, कौन भरत? जड़ भरत। राम जी के भैया भरत नहीं, एक और भरत हुए हैं, जड़ भरत। वो घर परिवार छोड़ के जंगल गए थे कि भजन करेंगे जंगल में, कोई डिस्टरबेंस ना होगा, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, घर में ना किच 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 चलती रहती है। तो छोड़कर चले गए जंगल में भजन करेंगे, पर जंगल में भी छूटा नहीं। एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था, बचा कर ले आए, पाल लिया, दिन रात उसकी हाय हजूरी में लग गए। मेरा मृग, उसे नहलाना, उसे सेकना, आग तपाना और उसकी सेवा करना, उसमें अब वो मुंह चाटे, इन्हें बड़ा मजा आए। उसने इतना मोह कर लिया, इतने आसक्त हो गए कि जब भरत जी मरे तो उसी मृग का ध्यान करते करते मरे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरे बाद क्या होगा इसका, ये ध्यान करते करते मरे। तो भरत जी घर परिवार छोड़े थे भजन के लिए, भजन हुआ नहीं, मोह मृग में हो गया। अगले जन्म में खुद मृग बन करके पैदा हो गए, क्योंकि मन कहां लगा था? मृग में। ये माया छूटती थोड़ी है। आप लोग भी संसार में पैदा हुए हो काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन आपका मन भी, किसी का मन कुत्ते में लग रहा है, किसी का मन बिल्ली में लग रहा है, किसी का मन छोरी में लग रहा है, छोरे में लग रहा है, किसी का मन भोग विलास में लग रहा है, किसी का मन चोरी में लग रहा है। इसी में मन लगे लगे तो मर जाओगे। समझदार वो हैं जिनका मन भगवान में लग गया है। कल्याण तभी होगा जब मन भगवान में लगे, वरना आप सबका मन अलग अलग जगह बटा हुआ है। आप सबका मन कहां बटा है? किसी का मन पैसे में लगा है। काम ही नारी पियारी जिमे, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। किसी का मन स्त्री में लगा है, किसी का मन पुरुष में लगा है, किसी का मन पैसे में लगा है, किसी का मन खाने पीने में लगा है, किसी का मन मांस मछली में लगा है, किसी का मन लूट घसोट में लगा है, किसी का मन छल कपट बेईमानी में लगा है। कोई का मन कहां लगा? तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल लेते, भैया जरा ओटीपी बताना, तुमने जरा ओटीपी बताया, तुम्हारा बैंक खाली। किसी का मन पैसा लूटने में लगा है। बोलो हाँ। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज के कलयुग में आप लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, चाहे तुम काम करो या मत करो, पैसे कमाओ या मत कमाओ, भजन करो या मत करो, आपकी आयु 100 साल ही है। इसी में आप चाहो तो अपना कल्याण कर लो, वरना अपना नाश कर लो। आइसक्रीम है आपके हाथ में, माना कि आपने 20 रुपया की आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की, भैया आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाले ने दिया कुल्फी मलाई वाला। कुल्फी खाते गांव में नहीं आता, कुल्फी मलाई वाला। तो कुल्फी आपके हाथ में आई, आइसक्रीम। अब वो आइसक्रीम आपके हाथ में आ गई, या तो आप टेस्ट ले लो आइसक्रीम का, यदि आप टेस्ट नहीं लोगे तो वो वेस्ट होने लग जाएगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, उसका टेस्ट ले लो, स्वाद ले लो, वरना वो वेस्ट तो होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या तो इस शरीर का, मन का टेस्ट ले लो भगवान का भजन करके, वरना जीवन वेस्ट तो होना ही है। बचा किसका कि तुम्हारा बचेगा? किसका बचा? हम कितना भी बढ़िया च्यवनप्राश खाएं पर 100 साल से ज्यादा जी ही नहीं सकते। खान पान थोड़ा और बढ़िया कर लोगे तो 10-5 साल और खींच लोगे। जापान के लोग 120 साल तक जीते हैं, क्योंकि जापान का खान पान बढ़िया है, पानी नेचुरल है। भारत में सब कुछ, भारत में भी पहले लोग खूब जीते थे, पर जब से तुमने पिज्जा बर्गर खाना शुरू किया 60-65 में तुम तय हो रहे हो। हाँ या ना? जब तक तुम गाय का घी पीते रहे, जब तक तुम गाय का दूध पीते रहे, गाय का मक्खन पर निर्भर रहे, तब तक तुम्हारे पुरखे 80-90-100 साल तक तो कॉमन था। तुम्हारे बाप दादे कितना जिए, खूब बढ़िया। तुम्हारी डोकरी नानी दादी वो बूढ़ी तक चश्मा नहीं लगता, कुएं से पानी खींचती थी। काफी लंबी आयु हुआ करती थी पहले की, क्योंकि खान पान बढ़िया था। गाय जंगल में चरती थी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां खाती थी, उसका दूध ज्यादा हेल्दी था। आजकल की गैया एक जगह बंधी रहती है, तो एक जगह बंधी रहने से उसका दूध भी इतना हेल्दी नहीं है। भाई जंगल में घूमने वाली गैया का दूध और एक जगह बंधी हुई गैया का दूध, दोनों दूध में अंतर है। हाँ या ना? एक तरह की घास खाने वाली गैया और 10 तरह की घास खाने वाली गैया में अंतर है। बोलो हाँ। तो पहले अलग खान पान था। पहले तो आदमी दूध से ही, दही से ही और घी से ही पेट भरता था, लंबा चलता था साहब। इसलिए तो आपकी आयु 100 साल हो सकती है, कोई आश्चर्य नहीं, खान पान बेहतर हो तो गंदा खान पान होगा तो 50 खींचना भी कठिन है। क्यों जी? सही है। इसलिए कहता हूं जीवन थोड़ा है, अब भजन कर लो।
भगवान में मन लगाओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, यही काम करेगा। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना तू कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, कितना भी कमा लो, लेकिन सब छोड़ के टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा कि नहीं? हम कहते हैं आप लोग थोड़ा ऐसी दौलत कमाओ जो संग चले। बताओ वो कौन सी दौलत है जो साथ जाती है? ए लाला, क्यों भैया, कौन सी कमाई है जो साथ जाती है? जरा बताओ कौन सी कमाई, कौन सी कमाई है जो साथ जाती है? पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने, क्या कह रहे हो? रावण रतन धन क्या पायो? पायो जी मैंने राम नाम का धन संग चलेगा, वरना कितना भी कमा लो, चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर, डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर, पैसा को डॉलर भी बोलते हैं, अमेरिका पाउंड, लंदन में पाउंड चलता है। भारत का 100 रुपया और लंदन का 1 रुपया, उसे पाउंड कहते हैं। डॉलर आज वर्तमान में क्या रेट चल रहा है डॉलर का? 60-65 का होगा लगभग, 80, अरे 80 चला गया। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे गाओ मेरी माँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। टाटा करो टाटा। एक दिन धर्मशाला, शरीर क्या है? शरीर क्या है? धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अब तो छोड़ के जाना है, तो टाटा बाय बाय कह के कितना भी कमाओ, कौन जाएगा? राम नाम। इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से भगवान का चिंतन किया कर, थोड़ा माँ बाप की सेवा किया कर, थोड़ा भूखे को भोजन कराया कर, यही पुण्य तुम्हारे संग चलेगा और कागज के टुकड़े सब यहीं समेटे रह जाओगे, कोई काम ना आने वाला। बोलो हाँ मैया। ओ मेरी माँ गुलाबी मैया, क्या खा रही हो? सुपारी? हाँ। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। बजा लो ताली। हरि बोल। कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, ओ चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, और धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में, और धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हरि बोल। जय हो। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया। सुनो, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़िया। जैसे गौरैया चिड़ैया फुदक फुदक के यहाँ वहाँ चलती है, ऐसे आत्मा आज इसमें फुदक के बैठी है, कल निकल के कहीं और बैठ जाएगी। आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिड़ैया। काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया। मतलब शरीर छोड़ने का समय निश्चित है, हमें भले नहीं पता, ईश्वर को पता है।
काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का है निश्चित समैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, काया गमन का निश्चित समैया। ड्यूप्लेक्स में छुपो, चाहे ड्यूप्लेक्स में बैठो चाहे छिपो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में। अभी पाकिस्तान कहाँ छुपा बैठा था जब बम गिर रहे थे? अंडरग्राउंड था। ड्यूप्लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में, ड्यूप्लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, हो धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। सुनो मेरी माँ, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। आप जो भी करते हो पाप या पुण्य कौन लिखता है? चित्रगुप्त। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बच्चा पेट में होता है तो माता का क्या होता है? अल्ट्रासाउंड, पता चल जाता है सब क्या है। ऐसे ही कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। धर्मशाला जय हो अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देखो बनवा देगी मूरत तेरी कंपाउंड में, हाँ बनवा देगी मूरत तेरी कंपाउंड में। जब मरोगे थोड़ा ज्यादा नाम इज्जत कमाओगे तो कंपाउंड में तुम्हारी मूर्ति लगा दी जाएगी। नहीं, शमशान में चबूतरा बनवा के नाम लिखवा दिया जाएगा, फलाने जी गए। इसलिए मेरी माँ, इससे कुछ नहीं होना। जो भजन करोगे वो अपना धन है, बाकी कोई कुछ भी लिखवाता रहे मरने के बाद, कितने भी चबूतरे बनवाते रहो, कुछ नहीं होना। राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी। कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। बनवा देंगे मूरत तेरी अब तो कंपाउंड में, बनवा देंगे तेरी
सूरत कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, ओ धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, हो चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। हो धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। करो सब कुछ नोट हो रहा है। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त, भैया गा लो। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, ट्यूब लेक्स में छुपो या तो अंडरग्राउंड में। ट्यूब लेक्स में छुपो चाहे अंडरग्राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना जाना ही है अगला राउंड में। अब देखो अगला राउंड कब आ जाए। आज का राउंड तो निकल गया, अब कल का दिन है कल का राउंड, फिर परसों का दिन परसों का राउंड। क्यों? तो ये शरीर एक दिन हमें एक राउंड मतलब एक साल। 2025 निकला जा रहा है, हो सकता 2026 में तैयारी हो जाए अगला राउंड। किसी की तैयारी 2040 में हो जाए, 50 में हो जाए, 70 में। हम तो कहते भगवान करे आप 300-400 साल तक जिंदा रहो। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में। इसलिए पैसा कमाओ। पैसा कमाना बिल्कुल गलत नहीं है, हम ये नहीं कहते पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा कमाओ, क्योंकि पैसा होगा तो आपके पास घर होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा। ये सारी वस्तुएं पैसे से ही आती हैं आजकल। पैसे कमाओ, कमाना गलत नहीं है, पर पैसे में आसक्त हो जाना गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि रिश्तों को भूल जाना, ये गलत है। पैसे में इतना डूब जाना कि भगवान को भूल जाना, ये गलत है। आजकल लोग पैसे में इतना डूब गए कि परिवार दिखाई नहीं पड़ रहा है, माँ बाप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पैसे में इतना अंधा हो गया व्यक्ति कि आजकल पति नजर नहीं आ रहा है, पत्नियां नजर नहीं आ रही हैं, रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। आजकल तो कुछ स्त्रियां शादी करती ही तलाक लेने के लिए है कि तलाक, शादी करके तलाक लेंगे तो 10-20 लाख मिल जाएगा। आजकल धंधा है ये। बोलो हाँ कि ना मैया। आजकल कुछ लड़कियों का क्या है धंधा, शादी करो और तलाक ले लो, 10-20 लाख मिल जाएंगे। तो आजकल रिश्ते नहीं नजर आ रहे हैं, पैसा ही पैसा। सबको पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए पैसा लाओ, पत्नी नहीं चाहिए बाप से पैसा लाओ, दहेज लाओ, गाड़ी लाओ, ये लाओ। पत्नी नहीं चाहिए पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए बाप का पैसा चाहिए, माँ नहीं चाहिए माँ का, भाई नहीं चाहिए भाई का, सबको पैसा चाहिए। कितने बेटे गौरी गोपाल में जो माएँ रहती हैं, कितने बेटे ऐसे हैं। एक बेटे ने बड़ी चतुराई से माँ को कहा, माँ आओ हम आपकी सेवा करेंगे। माँ को बड़ा अच्छा लगा, चलो बेटा सुधर गया। माँ चली गई, महाराज मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा बुला रहा। मैंने कहा माँ बहुत अच्छा, जाओ आपका बेटा सुधर गया, इससे बढ़िया क्या होगा। माँ गई, 15 दिन बाद माँ वापस आ गई। मैंने कहा मैया गई थी क्या हुआ। बोले बेटा मेरे बैंक में कुछ पैसा था तो मेरे बेटे ने चेक में साइन करवा लिया, कुछ प्रॉपर्टी थी अपने नाम करा लिया, माँ को माँ से धन ले लिया पूरा और माँ को भेज दिया फिर वापस। ऐसे हैं तो माँ नहीं चाहिए आजकल, पैसा चाहिए। इसलिए मैया बुढ़ापे में सेवा करवाना होए तो पैसा बचा के रखना। औलाद भी आजकल बिना पैसा का ना सुनेगी तुम्हारा, कोई नहीं बिना पैसे के पूछता। बोलो हाँ कि ना। थोड़ा 2-4 किलो सोना रखना बचा के। ना होए तो एक काम करना, पीतल ही खरीद लेना 4 किलो और पेटी में भर लेना, बहू को दूर से दिखाना ये भरा है सोना। सेवा करेगी तो मिलेगा, गाड़ देना जमीन में अपने कमरे के नीचे। बोले जब सेवा करेगी तो मिलेगा। और ये मत कहा करो बहुओं से कि मेरे पास कुछ नहीं है। बहू सुन लेगी कि सास के पास कुछ नहीं है तो फिर बहू कहेगी कि अब तेरी बुढ़िया जरूरत क्या है, कुछ नहीं है तो जा। इसलिए ये मत धोखे से कह देना कि कुछ नहीं है, ये कहना कि अभी हमारे पास 4-5 किलो सोना है और 10-15 किलो चांदी। अपना भला चाहती हो तो, वरना दुनिया को पता लग जाए कुछ नहीं है तो कौन पूछे तुम्हें। बात सही है कि गलत है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा माल बाल बचा के रखना मेरी माँ, भाव में सबना बेटे को दे देना। आजकल के बेटे जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। हम सब बेटों को नहीं कह रहे हैं, पर 99% औलादें आजकल ठीक नहीं है। कब बदल जाए औलाद बदल जाए साहब, आजकल औलाद कब बदल जाए पता नहीं।
आज लड़कों को जरा एक लड़की मिल जाए, छोरी मिल जाए, उस छोरी के चक्कर में तो बेटा अपने बाप का मर्डर करने को तैयार है। हाँ या ना? कितने बेटों ने लड़की के चक्कर में, प्रेमिका के चक्कर में अपने बाप को छोड़ दिया, अपनी मां को छोड़ दिया? बोलो हाँ। इन्हें एक लड़की से दिल लगाने बस की देर है, कब इनका दिल किस गधी पे लग जाए और कब मां बाप को छोड़ के चले जाएं, इन गधों का कोई भरोसा? ये बात है थोड़ा कड़वी पर है सत्य। आजकल लड़कों को बस लड़कियां मिलने की देर है, भले वो लड़की गलत हो, पर कहते ना कि भूत चढ़ जाए तो तारे कौन। आजकल जितने लड़के फंसे पड़े हैं लड़कियों के चक्कर में, तो लड़कियां कोई अच्छी हैं आज के जमाने में कि लड़के अच्छे हैं? अब बताओ, कितनी लड़कियों के मार करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं लड़के, और कितनी लड़कियां लड़कों को मार डालती हैं। क्या इनके माँ बाप ने रोका ना होगा कि बेटा उस लड़के से बात ना करो, वो लड़का गलत है? क्या वो लड़की सुनी अपने बाप की, या वो लड़का सुना अपने बाप का? कोई नहीं सुनता। आजकल सबको यही लगता है कि मेरी वाली अच्छी है, मेरा वाला बढ़िया। हमारी कितनी लड़कियां लव जिहाद में फंस जाती हैं, अब्दुल से प्यार कर लेती हैं, वो अब्दुल ले जाके तुम्हें 10-20 लाख में बेच आता है, और ये बोलती है कि मेरा वाला तो ऐसा है नहीं, और तुम्हारा वाला ही ले जाके 10-20 लाख में बेच के आएगा, और तुम बनी रहना फिर होशियार। जब तुम्हारा शोषण होगा, वैश्यावृत्ति में तुम्हें उतार दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा। क्या संसार में ये नहीं हो रहा है? क्या आप लोग नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, हम कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन औलाद को समझाए कौन कि ये गलत है? माँ बाप समझाएं तो वो माँ बाप को गलत कहते हैं। आजकल बच्चे मनमाना करना चाहते हैं, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि बाप ने रोका टोका तो बाप दुश्मन बन जाता है, माँ रोकी टोकी तो माँ दुश्मन हो जाती है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी तो आजकल लड़कियां और लड़के हैं, किसी पर जोर नहीं है आजकल। किसी को आप समझा नहीं सकते, ठीक बात बता नहीं सकते। उन्हें लगता है जी अपने ज्ञानी है। लड़के छोरा छोरी आजकल के वो अपने को ज्ञानी मानते कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, हमारे माँ बाप तो अंगूठा छाप है। लड़कों को ये लगता है माँ तुम क्या पढ़ी हो, हम तुमसे ज्यादा पढ़े, तुमने क्या दुनिया देखा है, हमने तुमसे ज्यादा देखी। और यही लड़के जाओ बंबई में जाओ, समुद्र के किनारे हजारों लड़का लड़की शाम को 6 बजते ही वो मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं? PhD कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। ये वही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं, वो खुद किसी लड़की के साथ किसी लड़के के साथ फंसे पड़े, और वो इसे सही कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। आज के लड़के कहते हैं इसमें गलत क्या है। भाई तुम्हारी बहन किसी और लड़के के साथ ऐसे चिपक के बैठ जाए, फिर तुम कहना कि इसमें गलत क्या है? तुम कह सकते हो इसमें कि गलत क्या है? तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ बैठी है चिपक के, तुम भाई हो, तुम देख रहे हो, तो तुमसे कहा जाए यार इसमें गलत क्या है? और तुम दूसरी की लड़की के साथ बहन के साथ बैठे हो, तब तुम्हें लगता है सही है। खुद की बहन के साथ कोई बैठा तो गलत है, और तुम किसी और की बहन के साथ बैठो तो सही है। वाह, ऐसा न्याय करते हैं लड़के आजकल। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, केवल शिक्षित ना करो। शिक्षा तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेगी, पर संस्कार तुम्हारे बच्चों को तुमसे कभी नहीं छीनेगा। शिक्षा, एक बाप की दास्तां सुनाता हूं, सुनना। और ऐसी ये दास्तां कोई एक बाप की नहीं, हजारों बाप की हैं, सुनना। एक माँ और एक बाप मेरे पास आए, कुछ महीने हो गए इस बात को। माँ बाप आए, बोले गुरुजी हमारी एक बेटी है, सिर्फ एक, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरा बेटी नहीं, एक बेटी है। हमें लगा कि हम अपनी बेटी को, एक ही बेटी है तो खूब पढ़ाएं। हमने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वहां पढ़ने तो गई, पर एक मुस्लिम लड़के से वो प्यार करने लगी। कोई आजकल तो हर देश में लव जिहाद का खेल है, फंसाने को लड़कियां हैं, फंस जाती हैं। लड़के ने फंसा लिया। अब वो माँ रो रही कि मेरी बेटी मेरे से बात तक नहीं करती। तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो वो मैया बोली, वो बाप बोला कि हम गए ऑस्ट्रेलिया, उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गए जहां हमारी बेटी पढ़ती है। वहां की पुलिस को सूचित किया, वहां हम गिड़गिड़ाए बेटी सुन ले हमारी, पर बेटी, हम बाहर बैठे रहे, उसने दरवाजा बंद कर लिया। जब हमारी बेटी ही हमें पहचानने से मना कर रही है, पुलिस को लेके गए, तो पुलिस बोली कि जब तुम्हारी बेटी और वो लड़का तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं। लड़की मना कर रही है कि हम नहीं जानते बुढ़ा बुढ़ी को। सोचिए, माँ बाप के लिए वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से रोते रोते आ गए। क्या बेटियों के लिए सपना देखना क्या गलत है? क्या उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना क्या ये माँ बाप की गलती है? अब कौन समझाए? फिर वो बेटी चली ही गई, मनमाना किया। माँ बाप रोते रहो, तुम रोती रहो। कहां दिखाई पड़ता है आंसू, कहां दर्द दिखता है? जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं। अभी लड़की हो ना, जब तुम किसी लड़की की माँ बनोगी तब जानोगी कि बेटी क्या होती है। अभी तुम नहीं जान सकती हो। कुछ चीजें, कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। बात समझो, जो जवान लड़के हैं, 20-25 साल के लड़का लड़की, ये कितना भी पढ़ लें, पर ये बच्चे उस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे जो ज्ञान एक माँ बाप को हो जाता है। माँ बाप की फीलिंग बेटा कभी नहीं समझ सकता तब तक जब तक वो खुद बाप नहीं बनता। लड़की माँ बाप की भावनाओं को तब तक नहीं समझ सकती जब तक वो स्वयं एक लड़की की मां ना बन जाए।
कुछ ज्ञान समय के पहले नहीं आता। कहावत हमारे यहाँ कहते हैं कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करो उतना भारी होता है, उसका उतना वजन बढ़ता है। कंबल जितना सूखा होगा उतना हल्का होगा, जितना गीला होगा उतना भारी होगी। उम्र जितनी ज्यादा होगी, सबके लिए बातें नहीं है, लेकिन उम्र जैसे बढ़ती है तजुर्बा भी बढ़ता है। उम्र के साथ तजुर्बा आता है, हाँ या ना? इसलिए अब जो तजुर्बा माँ बाप को है वो बच्चों को नहीं है, और जो तजुर्बा बच्चों को है वो माँ बाप वहां से गुजर चुके हैं। क्योंकि चौराहा तो जवानी का सबको ही पार करना है। आपने भी जवानी का चौराहा पार किया, हमने भी जवानी का चौराहा पार किया, और चौराहा पार करके अब आप लोग आगे बढ़ गए। आने वाली पीढ़ी उसी चौराहे में उलझ गई कि जाए किस तरफ। जवानी होती है अंधी, बुढ़ापा होता है लंगड़ा। बूढ़ा कैसा होता है? लाठी लेके चलता है, लंगड़ा। और जवानी कैसी? जवानी अंधी होती है। जवान लड़का लड़कियों को सूझता नहीं है कि क्या सही है और क्या वो गलत को सही मान लेती, इसलिए जवानी अंधी है। और जवानी को संभाल लिया जिसने, वो अपनी जवानी और बुढ़ापा दोनों मौज करेगा। और जिसकी जवानी बिगड़ गई तो जवानी और बुढ़ापा दोनों रोएगा, खून के आंसू रोएगा। यही संभलने का टाइम होता है और वही फिसलने का टाइम होता है। लेकिन संभलने वाले संभल गए तो संभल गए, और फिसल गए तो फिर सारी जिंदगी के लिए फिसल गए। मैया क्या बोलती तू? कुछ नहीं, चल। तो भगवान हमारे 24 अवतारों में हैं। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। शांति कहां मिलेगी? आप कितने लोग शांति चाहते हैं? क्या चाहते हो? क्यों मैया? शांति आपकी तो पड़ोसन का नाम है शांति है, फिर भी आपको शांति चाहिए। शांति वेद व्यास जी को 17 पुराण लिखने पर भी शांति नहीं आई। तब नारद जी ने कहा कि भागवत सुनो, अब भागवत लिखो। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी। एक ब्राह्मण के घर में मेरी माँ काम करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ साधु आए। वो साधु कौन थे? सनकादि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 संत ही साधु बनकर आए और नारद जी का कल्याण करने के लिए आए। तो वो साधुओं की सेवा मेरी माँ ने की, पर मैं बालक था। नारद जी बोले मैं भी साधुओं की खूब सेवा किया। साधु संतों की सेवा की तो साधु जी ने मेरे कान में एक मंत्र दे दिया। मैंने उस मंत्र का जाप किया, बड़ा अच्छा लगा। साधु 4 महीना बिताकर जाने लगे तो मुझे लगा साधु जी मुझे भी ले चलो। साधु जी बोले चलो, पर मेरी माँ ने रोक लिया कि बेटा तुम चले जाओगे तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। मैं रुक गया। नारद जी बोले एक दिन मेरी माँ गाय दोहने के लिए गई तो मेरी माँ को सांप ने डस लिया। नारद जी, ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। नारद जी पिछले जन्म में एक काम वाली बाई के बेटा थे। कौन थे? काम वाली बाई के। पर क्या किया? पिछले जन्म में इनकी मां ने और नारद जी बोले मैंने साधु सेवा की तो सेवा का फल यह मिला कि मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य पा गया। किसके बल से? मेरी मां गैया दोहने गई तो सांप ने डस लिया। माता तो मर गई। मैंने मां का संस्कार किया और मैं माता के मर जाने के बाद साधु संतों के बताए उसी रास्ते पर चल पड़ा जो रास्ता संतों ने बताया था। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि आपको जो साधु संत रास्ता बताते हैं, गुरुजन रास्ता बताते हैं, वही रास्ता आपके लिए हितकारी है। लेकिन आजकल गुरु के अतिरिक्त और भी कोई आप लोगों को रास्ता बताता है। बताओ आजकल आप लोगों का मार्गदर्शक कौन? कौन? बॉलीवुड। आजकल लड़कों का लड़कियों का मार्गदर्शक कौन बना है? बॉलीवुड। बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम, और आज छोरा वो खोल के पैकेट पूरा मुंह पे झड़ा लेता है, भले उसमें गधे का भरा पड़ा हो, लेकिन पैकेट खोला पूरा खा जाता है। दाने दाने में केसर का दम है ना। नालायक, जब तुझे केसर का दम वाला गुटखा ही खाना था तो सीधा केसर ही काहे नहीं खा लेता? सीधा केसर खाना, बाजार में मिलता है। क्यों मैया? केसर दूध में डाल और दूध वाला केसर वाला दूध मस्त पी, तेरा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। गधा बना घूमता कहता दाने दाने में केसर का दम। केसर इतनी दमदार लगता तो डायरेक्ट केसर खाना। बेवकूफ बना रहा बॉलीवुड और तुम जैसे युवा बेवकूफ बन रहे हो। हम कैसे माने कि तुम पढ़े लिखे हो, 1 नंबर के गधे हो जो गुटखा खा के अपना नुकसान करे, कैंसर मोल ले। गुटखा खाने से फायदा है कि नुकसान? एक फायदा बता दो, एक, सिर्फ एक। गुटखा खाने का एक फायदा बता दो। एक फायदा पूछो ये बॉलीवुड वालों से कि भैया एक फायदा बताओ, ये बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे हैं। हाँ? देख लो, गुटखा खाने का एक फायदा बताओ, एक, सिर्फ एक। एक कोई बता सकता है एक फायदा सिवाय नुकसान के? लेकिन ये गधों को कौन समझाए कि गुटखा खाने से तुम्हारा नाश हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लाखों रुपया बर्बाद होंगे और जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी अनाथ हो जाएगी, तुम्हारे बेटे के सिर से बाप का साया समाप्त हो जाएगा गुटखे के चक्कर में। गुटखा में लिखा रहता है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन बॉलीवुड को तो पैसा मिलता है, वो तो पैसे के पैसा पाके वो तो सब बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं। ये तो तुम्हें समझना है ना। तुम साधु संतों की बात आज सुन नहीं रहे हो,
गुरुओं की बात सुन नहीं रहे हो, गुरुजनों को बदनाम किए बैठे हो, साधु जनों को बदनाम किए बैठे हो, और सुपर डुपर स्टार बने बैठे हैं जो, उन्हें तुम फॉलो कर रहे हो। बॉलीवुड को मार्गदर्शक बनाओगे, बॉलीवुड को अपना गुरु मानोगे, तो बॉलीवुड तुम्हें गुटखा पे उतार देगी। बॉलीवुड क्या कहती है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इस गाने ने करोड़ों हिंदुओं को शराबी बना दिया, केवल इस गाने ने। ये लड़के बोलते हैं टेंशन है, वो गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, अब टेंशन क्या जाए, तो एक पैक मार लेते हैं। टेंशन किसे नहीं है आजकल? पीता हूं गम भुलाने को, गम किसे नहीं है आजकल बता? तो सबको यही लगता है यार कि गम की दवाई तो ये है, क्योंकि स्टार बता रहे हैं, सुपर डुपर स्टार की ये दवाई है। चलो बताओ, शराब पीने से कोई गम दूर होता है? बोलो, सही है, शराब की बोतल में लिखा रहता नीचे। अब तुम अंधे हो तो हम क्या बताएं, और आंख वाले थे तो पढ़ क्यों नहीं लिया? लिखा है बोतल में कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, तो काहे पी रहे हो? जब बनाने वाली कंपनी बोल रही है कि गलत है, तो तुम ज्यादा होशियार हो। एक नंबर के गधे हो जो शराब पी रहे हो। समझदार होते तो वो लाइन ना पढ़ लेते जो लाइन बोतल में लिखी है। मैं थोड़ी लिखता हूं बोतल में ये लाइन, गलत है, इसलिए बनाने वाला भी जानता है कि शराब गलत है, लेकिन ये पीने वाले पता नहीं तुम कब जानोगे। बॉलीवुड प्रचार कर रहा है शराब का, गुटके का, जंगली रमी डाउनलोड करा रहा है, क्या जुआ। आजकल तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड के चक्कर में बर्बाद हैं। लैडे के और जो बचा था तो क्रिकेट ने सारा काम तमाम कर दिया। 2020 क्रिकेट मतलब जुआ, लेकिन ये कौन समझाए युवाओं को? तुम्हारे शुभचिंतक बॉलीवुड के लोग नहीं हो सकते। बॉलीवुड के लोग तो नंगा नाच नाच रहे हैं। बोलो हाँ, सारी अश्लीलताएं कहां हैं? बॉलीवुड में। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सनातनियों को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए बॉलीवुड के खिलाफ कि भाई तुम इतना ज्यादा अंग प्रदर्शन क्यों करा रहे हो? इससे बच्चे बिगड़ेंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल निर्वस्त्र स्त्रियां देख रहे हैं, निर्वस्त्र मतलब जरा से कपड़े पहनकर, तो इन बच्चों के अंदर क्या विकार पैदा होगा? क्या बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं विरोध करती जनता? क्यों बॉलीवुड की अश्लीलता को आपने स्वीकार किया है? क्यों नहीं आप लोग आंदोलन करते, विरोध करते कि भाई ये सब अश्लीलता गलत है, ये नहीं होना चाहिए? कोई नहीं आवाज लगाता। पिक्चरों में बिल्कुल स्त्रियों को निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, जरा से कपड़े पहनाकर, उससे तो निर्वस्त्र ही माना जाएगा। हाँ या ना? तुम्हारी जवान बेटी के साथ तुम बैठे हो, तो ऐसे ऐसे चित्र होते हैं मूवियों में कि तुम देख नहीं सकते। क्या ये सही है? उत्तर दो, क्यों ये सही है? ये पतिव्रताओं का देश है। ये किसका देश है? पतिव्रताओं का। कहा जाता है कि भारत की नारी मर जाती है। झांसी की रानी का इतिहास पढ़ लेना इस मामले में। झांसी की रानी का एक बेटा था, पति की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी, और झांसी की रानी का दरवाजा, उस किला का अंग्रेजों के हाथ लग चुका था, खुल चुका था। अंग्रेज किला में घुस चुके थे, झांसी के किले को घेर चुके थे। तब झांसी की रानी ने घोड़े पर बैठ करके और किले से छलांग लगाई और जंगल की तरफ भागी, तमाम अंग्रेजों को मारा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, लड़ी। 23 साल की थी झांसी रानी। कितने साल की थी लड़की? 23 ईयर, 23 साल की लड़की थी, लड़ी। और जंगल में उसके घोड़े को गोली लग गई। अंग्रेजों ने पीछा किया, घोड़े को गोली लग गई। अब घोड़े को गोली लग गई तो झांसी की रानी अंग्रेजों से घिर गई। और अंग्रेज क्या करते? झांसी की रानी को पकड़ के सबसे पहले उसका बलात्कार करते। जवान लड़की थी ना। क्या किया झांसी की रानी ने? जब उसके घोड़े को गोली लगी तो जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे, कुटिया थी घास की। झांसी की रानी ने वो घास अपने ऊपर डाली और आग लगा ली। साधु बोला, बेटी जिंदा क्यों जल रही है? पाप लगेगा, जिंदा जलना, आत्महत्या करना पाप है। झांसी की रानी बोली, महाराज मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। जब तक घोड़ा जीवित था, जब तक ताकत थी, तो मैं राष्ट्र की रक्षा करती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं, महाराज कह देना दुनिया वालों को, मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। और जिंदा घास डाल के जिंदा जल गई, लेकिन अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दिया। अपने को हवाले नहीं किया अंग्रेजों के। वो भी हाथ मिला लेती, बहुत लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था, झांसी की रानी भी मिला लेती तो बच जाती जिंदगी। पर नहीं, जीकर क्या करेंगे यार? मर जाना अच्छा है, पर चरित्रवान जियो, चरित्रवान मरो। गलत काम करके ना जियो। मरना ही तो है। हम गलत काम करेंगे तो भी अमर थोड़ी हो जाएंगे। मैं गलत काम करूं तो भी तो मुझे मरना पड़ेगा। तो जब गलत काम करके भी मरना ही है तो सही काम करके मरे ना, क्यों गलत काम करना है? इसलिए सिद्धांत से समझौता नहीं, चरित्र से समझौता नहीं। झांसी की रानी मर गई, शहीद हो गई, लेकिन अपने चरित्र पर आंच नहीं आने। यह देश झांसी की रानी का है। एक महिला ने आत्महत्या की। बहुत पुराने हमारे गांव के पुरखे बताया करते थे ये कहानी। मैं छोटा था, सुनता था। बोले फलाने गांव की एक बहू ने प्रताड़ित रही होगी बेचारी, ससुराल से, सास से, देवर से, जेठ से, पति से। तो बहुत पुरानी बात है, 60-70 साल पुरानी बात।
तो एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पर जब उसका शव मिला तो आपको आश्चर्य होगा, उस महिला ने जब आत्महत्या की तो मरने के पहले अपने पूरे शरीर को, साड़ी वाड़ी पहनी थी तो साड़ी को ना पूरा शरीर पे बांधा, ठीक साड़ी से पूरे शरीर को ढका और उसके ऊपर रस्सी से बांधा और अपने सिर को ढका और रस्सी से बांधी और फिर जाके लुढ़क गई वो पानी में, और लुढ़क के वो पानी में गई, मर गई। शव मिला, लोगों ने कहा ये कैसी है? तो पता चला कि उसने अरे आत्महत्या ही करनी थी तो सीधे पानी में कूद जाती, नहीं, पहले उसने अपने शरीर को कवर किया, ढका। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरा शरीर कोई परपुरुष देख ना ले। ये भारत का चरित्र है। क्योंकि मरने के बाद तो आदमी ना मरा है, कहां साड़ी है, कहां कपड़ा है, कपड़ा है भी कि नहीं अंग में, मरने उसको ये चिंता थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरा कोई अंग ना देखे, शरीर ना देखे। ये नारी होती है, ये छोड़ी कि आजकल घूम रही है बिल्कुल कपड़े उतार उतार के। ऐसा भारत नहीं है, ना ऐसा कभी भारत था। बॉलीवुड ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा, अश्लील भारत नहीं था, सभ्य भारत था। हाँ या ना? भाई ये बताओ, आप अपनी मां बहन बेटी को कम कपड़ों में देखना चाहते हैं या भरे पूरे कपड़ों में देखना चाहते हैं? बोलो, आप अपनी बेटी को कैसे देखना चाहते हैं, अपनी बहन को कैसा देखना चाहते हैं? ऐसे ही आपको बोलना चाहिए कि बॉलीवुड तू क्या दिखा रहा है, मतलब मनमाना है, जिसे जो मन करे करे, कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग तो बस साधु संतों को लोग गलत कह रहे हैं, अरे बाबा बड़ा पाखंडी है, बाबा बड़ा ढोंगी है। बाबा को पाखंडी कह सकते हो आप, ढोंगी कह सकते हो, पर बॉलीवुड को के लिए बोलने के लिए एक शब्द नहीं है किसी के पास। कोई न्यूज चैनल भी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा पैसे वाला, विशाल पैसे, एक मूवी 1000 करोड़ कमा के देती है, पैसे की खदान है वो। तो पैसे के चक्कर में अश्लीलता परोसी जा रही है, गुटखा परोसा जा रहा है, जुआ परोसा जा रहा है। अब जो परोसा जाए सो भैया लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। पैसे वाले को बोले कौन? समस्या ये है, गुटखा खाएगा तो बिगड़ेगा तुम्हारा बेटा, शराब पिएगा तो बिगड़ेगा तुम्हारा बेटा। उनका क्या है, उनका तो अच्छा दुकान चल रही है, गुटखा बेचना मतलब उनकी दुकान ही है गुटखा, शराब बेचना मतलब उनकी दुकान है। लेकिन अब बोले कौन, अच्छी बातें करे कौन? जो अच्छी बातें करते हैं उन साधु संतों को आप ढोंगी पाखंडी करार दे देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, पर शिक्षा से ज्यादा क्या चाहिए? आजकल की समाज शिक्षित है, संस्कारी। बोलो मेरी मां, क्यों ये बात सही है कि गलत है? आज की समाज कैसी है? आज की समाज शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है। अच्छा बताओ, शिक्षित समाज से भला होगा या संस्कारी समाज से भला? आपका बेटा कैसा हो, शिक्षित हो या संस्कारी हो? शिक्षित भी हो पर शिक्षित थोड़ा कम होगा तो चलेगा। भैया हमारा बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, चलेगा, पर संस्कारी होना चाहिए। अपने बाप से कैसी बात करनी है ये उसे ज्ञान होना चाहिए, माँ से कैसी बात करनी है ये उसे ज्ञान होना चाहिए। अब माँ बाप से बात तक करने का समझ नहीं है और तुम बड़े बड़े डिग्रियां लिए बैठे हो, तो भैया हम तुम्हारी डिग्री का करेंगे क्या? क्यों भैया? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ ऐसी हैं जिनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे प्रोफेसर हैं, बहुत पढ़े हैं। भाई पढ़े हैं तब तो प्रोफेसर बने, नहीं पढ़े होते तो प्रोफेसर कैसे होते? तो पढ़े तो बहुत हैं, शिक्षित हैं, पर संस्कारी होते तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजते। शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं। उनके घर में 1-1 लाख रुपया के कुत्ते हैं, बिस्किट खाते हैं कुत्ते, और माँ यहीं रहती हैं, बूढ़ी हैं, अब बिल्कुल मतलब अब जर्जर हो गई हैं, अति वृद्ध हो गई हैं, 1-2 साल में उनकी मृत्यु हो सकती है, बहुत वृद्ध है। लेकिन बेटा एक भी बार नहीं आया, ना फोन लगाया कि माँ, जब मर जाएंगी माँ तो भी वो आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 साल से मैया यहाँ है, एक बार नहीं आया। उसको पता है कि मेरी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, और वो बेटा बहुत दूर का नहीं है, यही मथुरा के पास का, यहाँ से 2 घंटा का रास्ता भी नहीं है। चाहे तो सवेरे आए और देख के चला जाए या लेके चला जाए, लेकिन नहीं आता। पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, पर मां की सेवा नहीं, शिक्षित है, संस्कारी नहीं। और ये दास अनिरुद्ध, हम शिक्षित कम हैं, संस्कार ऐसा है कि द्वार से कोई भूखा ना जाए, कोई मां आए तो उसके आंसू पहुंचने का धर्म है मेरा। हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की, हमने संस्कारों पे काम किया कि जो संस्कार हैं उस पे काम किया जाए। क्यों मेरी मां? ये मेरे संस्कार ही तो हैं कि आज 300 वृद्ध माओं की सेवा, हम भले भीख मांग के सेवा करें, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं, पर काम तो ठीक ही कर रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये तो संस्कार ना होते तो हम क्यों करते सेवा? इसलिए हम उन माओं की सेवा कर रहे हैं जिन माओं का हमसे कोई संबंध नहीं है खून का, केवल इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत के नाते। तो जब हम इसलिए कहते हैं कि शिक्षा आपको उस मां के बेटे जैसे प्रोफेसर है ना, शिक्षा आपको प्रोफेसर जैसा बनाएगी, संस्कार आपको दास अनिरुद्ध के जैसा बनाएगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। आपका बेटा कैसा हो? संस्कारी हो। तो भगवान नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था पर संतों की सेवा के संस्कार आ गए और मैंने सेवा की तो ब्रह्मा पुत्र बन करके नारद कहलाया और 14 भुवन में मेरे लिए दरवाजे खुले हैं प्रभु की कृपा से। कीर्तन करते हैं नारायण नारायण, आप भी कीर्तन किया करो जो नारद जी करते हैं, तुम्हारे लिए भी मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे।
वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, नारद जी के कहने पर 18वां पुराण लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहां से स्टार्ट की? महाभारत से। महाभारत सबको सुनना चाहिए, महाभारत सबको चरित्र में उतारना चाहिए। महाभारत का मतलब क्या हुआ? हमारे देश में एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था महाभारत। हमारे यहाँ एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है महाभारत, वेद व्यास जी ने लिखा। 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। संसार में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है जिसका उल्लेख महाभारत में ना हो। ऐसा सनातनियों का ग्रंथ महाभारत। महाभारत की एक कथा है तो बहुत बड़ा महाभारत, पर कुछ कुछ बातें जो आपके काम की हैं, महाभारत से मैं आपके काम की बातें आपको बताता हूं। महाभारत में युद्ध हुआ पांडवों का कौरवों से। किसका युद्ध हुआ? पांडव और कौरव 2 पक्ष हैं, दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। लड़ाई हुई, कौन जीता? पांडव जीते। पांडवों की शक्ति कम थी, सेना कमजोर थी, पर पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था। पांडवों के साथी कौन थे? भगवान। अच्छा बताओ, भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरव लोग अधर्मी थे। कौरव क्या थे मेरी मां? अधर्मी। और अधर्मी का साथ भगवान कभी नहीं देते। भगवान कभी अधर्मी का साथ नहीं देते। भगवान सदा किसका साथ देते हैं? धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का। अच्छा, महाभारत में धर्म हुआ और अधर्म हुआ। बताओ अधर्म किसके साथ हुआ? बोलो। पांडवों के साथ क्या हुआ? अधर्म हुआ। क्या अधर्म हुआ? पांडवों को जुआ खेलने के बहाने बुलाया, जुआ में सारे दाव कौरवों ने जीत लिया और जुए में उनकी पत्नी का अपमान किया भरी सभा में। हुआ? द्रौपदी का अपमान हुआ। और हुआ क्या कि पांडवों का धन हड़प करके पांडवों का धन वापस तब देंगे जब तुम 12 साल का वनवास भोगोगे। फ्री में वनवास दे दिया पांडवों को कौरवों ने, षड्यंत्र के तहत। कई बार आप समझ ही नहीं पाते और सामने वाला अपनी चतुराई से अपने षड्यंत्र में आपको फंसा लेता है। जब तक आप कुछ जाने तब तक आप फंस चुके होते हैं। ऐसे ही किया कौरवों ने पांडवों के साथ। पांडवों को 12 साल का वनवास दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। बोलो हाँ कि ना? अब पांडव चले वनवास। सोचो, फोकट का वनवास, फ्री में बैठे ठाणे। क्या करें? जुआ खेल लिया, जुआ खेल लिया तो वनवास। इसलिए समाज को सबक है कि पांडवों ने जुआ खेला तो संपत्ति भी लुट गई और पत्नी भी लुट गई। किसके चक्कर में? इसलिए आपका बेटा जुआ खेलेगा तो बनेगा कि बिगड़ेगा? जुआ खेलकर कोई नहीं बना साहब, सब बिगड़े हैं। इसलिए जुआ सर्वनाश करता है। ये लड़के लोग ना जुआ खेलते हैं मैया, बाप की जमा पूंजी हार जाते हैं, लाख लाख रुपया हार जाते हैं। आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन जुआ चलता है। क्रिकेट में जुआ चलता है कि छक्का लगेगा कि नहीं, टीम जीतेगी कि नहीं, जुआ हो जाता है। और बाप ने बेचारे ने काम मेहनत कर करके कमाया, बच्चे ने जुआ में सारा पैसा कर्जे में चला गया। अब बाप चुका रहा है बेटे के जुए का पैसा। कितना गलत माहौल हो गया है ना अब देश का। बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं है, घर के भीतर भी वो बैठे बैठे जुआ खेल के हार जाते हैं। चलो अभी तक तो घर के बाहर दोस्त लोग बिगाड़ देते थे, अब तो घर के भीतर मोबाइल के ऐप बिगाड़ देते हैं। बोलो हाँ कि ना? घर बैठे कमरे के अंदर जुआ खेल लिया मोबाइल पे, हार गया ऑनलाइन। हाँ कि ना? इसलिए जुआ खेला कौरवों ने, परिणाम सबके सामने। तुम खेलोगे तो क्या होगा? कौरवों ने जुआ खेला, वनवास चले गए। पर भगवान ने पांडवों का साथ नहीं दिया। जब 12 साल वनवास में थे तो पांडवों को ही ना भोगना पड़ा। भगवान भी बोले हम तुम्हारा अब साथ नहीं देंगे। तुमने जुआ क्यों खेला? जब जुआ खेला था तो हमसे पूछ के खेला था। भगवान बोले हमसे पूछा नहीं? पूछा क्यों खेला जब गलत था? और खेले तो भोगो वनवास, हम नहीं देते तुम्हारा साथ, जाओ। वनवास रहे पांडव, लेकिन उस वनवास के दौरान भी, विषम परिस्थिति पर भी, जब उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, पांडवों ने क्या नहीं छोड़ा? धर्म। तब भगवान को मजबूरन पांडवों के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि भगवान सदा उसके साथ खड़े हैं जो धर्म के साथ खड़ा है। पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा और पांडवों के साथ भगवान आए और पांडवों के पक्ष से भगवान ने फिर अर्जुन का रथ चलाए। अर्जुन के क्या बन गए? सारथी। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का एक सवाल है, महाराज जी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? आप कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं। एक बात बताओ, क्या पांडवों ने कौरवों के साथ बुरा किया था? पांडवों ने कौरवों के साथ भला किया था, पर कौरवों ने पांडवों के साथ बुरा किया। आप कहते हो कि महाराज हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। बात सही है, यह बात बिल्कुल सच्ची है कि आज के युग में
आप जिसके साथ अच्छा करते हैं वही आपके साथ बुरा करने की सोचता है। रिश्तेदार को आपने जरूरत थी भैया, रिश्तेदार बोला भैया वो हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, आपने उसे 20,000 रुपए दे दिए। भाई आपने तो अच्छा किया ना, उसकी जरूरत पर खड़े हो गए आप। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी कि भैया अब हमारे 20,000 लौटा दे भैया, हमें बड़ी जरूरत है, तो क्या बोलता है? खा के भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारा पैसा? ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। साला पैसा ले लिया और जिसने तेरे दुख में खड़े होकर तेरा सपोर्ट किया, साले कुत्ता भी ऐसा गद्दार नहीं होता जैसे आदमी गद्दार है आजकल का। कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो चौकीदारी करता है, और आजकल का आदमी तुम किसी की मुसीबत में खड़े हो जाओ यार 10-20 हजार की जरूरत है, चलो दे देते हैं इसका काम बन जाए, वो लौटाता ही नहीं है। इतना बेईमान हो गया है जमाना। इसलिए आपको मैं एक बात कहूं, पैसे का लेन देन मत करो दुनिया के साथ। जमाना अब देने लेने लायक रही नहीं रुपया पैसे। क्यों जी? बात सही है। बोल दिया करो भैया कर्जा जो देते हैं वो गुंडे लोग होते हैं ना बाजार में, वो कर्जा बांटते हैं 2% 10%, उनका नहीं खा पाता कोई, क्योंकि वो डंडा लिए रहते हैं। और तुम्हारा कोई 5,000 तुम दो तो लौटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं, अपना भला चाहते हो तो कर्जा देना बंद करो, पैसा बांटना बंद करो। बात सही है। क्योंकि यदि आपको देना है तो फिर इस भाव से दो कि वापस नहीं आएगा। क्योंकि आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया कि पैसा लेके फिर भूल जाता, ईमानदार नहीं रहा। यह बात सही है कि गलत है? बोलो। आप लोग सिर नहीं हिला रहे, मतलब आप लोग खुद लेके बैठे किसी का। लिया हो तो दे देना, किसी का 1 रुपया मत खाना मेरी मां। यदि तुम किसी का 1 रुपया लेके मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना तो पड़ेगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर। आपका पैसा कोई खा के मर जाए तो मर जाएगा, अगले जन्म में तुम्हारे घर का कुत्ता बनेगा। इसलिए कुत्ता ईमानदार होता, कुत्ते को पता है कि पिछले जन्म में खाए थे तब तो कुत्ता बने, अब तो भैया 1 रोटी भी खाओ तो चुकाओ। इसलिए रोटी का भी कुत्ता मोल चुकाता, क्योंकि वो गुजर चुका है, उसे पता है कि हम बेईमानी करके तो कुत्ता बने। इसलिए किसी का 1 रुपए, मैं कहता हूं 1 रुपए का लेन देन मत रखो किसी के साथ। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब, किसी का पैसा लिया है तो चुका देना मेरी मां, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी ना तो फिर अक्कल ठिकाने लग जाएगी। एक मैया की कहानी सुनाता हूं, सत्य। एक लड़की का विवाह था। सुनो, देखो बेईमानी कैसे होती है, सुनना जरा, बेईमानी कैसे निकलती है इसकी एक कथा सुनो। एक घर में शादी थी, एक बेटी थी, उसका विवाह था। माँ बाप बेचारे सामान्य परिवार के थे, एक लड़का था उनका और एक ही लड़की थी, और आज बेटी का विवाह था। तो बेटी के विवाह में लड़की के माँ बाप ने अपने बेटी के लिए ना थोड़ा जेवर बनवाते हैं, सोना हो ना, गले का हार वार, भाई माँ बाप भी तो बेटी को कुछ देते हैं ना। तो एक माँ थी, उसने अपनी बेटी के लिए कुछ बनवाया था। हुआ क्या कि उनके मेहमानों में ना एक महिला चोर थी। आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह में चोरियां हो जाती हैं, और चोरी करने वाले नियत किसकी कब डोल जाए, किसी मेहमान को कह भी नहीं सकते कि भाई आप चोर हो। उन्हीं महिलाओं में एक महिला चोर थी। उसने क्या किया कि उसका ना हार वहां रखा था, उसे मौका मिला, और जो लड़की के विवाह में माँ बाप ने हार बनवाया था, लगभग वो 5 लाख रुपए का था। ये महिला गई और मौका मिलते ही वो हार चुरा के अपने झोले में रख लिया। लो भैया, ये तो चुरा के भाग गई, हार वार ठिकाने लगा दिया और वहीं जाके बैठ गई। अब लड़की की माँ ही बोली हार कहाँ, चोरी हो गया। लड़की की माँ रो रही है, हे भगवान मैं तो गरीब हूँ, इतना महंगा हार 20 साल रुपया जोड़ा तब वो इतना जोड़ पाई, अब 20 साल की कमाई 1 मिनट में चोरी हो गई। अब वो लगी छाती पीटने, सब रो रहे हैं। वो भी बैठी चोरनी औरत, वो भी देख रही है, वो भी नाटक कर रही है रोने का, बता नहीं रही है कि मैंने चुराया। चलो भैया, जैसे तैसे लोगों ने समझाया, थोड़ा थोड़ा लोगों ने मदद की, और उतना बड़ा तो नहीं, पर 10-20 हजार का पैंडल मंगलसूत्र का बेटी को माँ हार देना चाहती थी 5 लाख का, लेकिन अब भैया 20-25-50 हजार का छोटा सा मंगलसूत्र दिया गया। क्या करो, मजबूरी। चलो बेटी की विदाई हो गई, बेटी चली गई। अब ये किस्सा सब भूल गए, लेकिन वो जो महिला चुराई थी हार, जब वो घर आई तो क्या हुआ, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जिसने हार चुराया भाई पैसे ले आई ना, बद्दुआएं ले आई। अब वो जो मां पीट रही है छाती, तो वो क्या दुआएं थोड़ी दे रही है। अब इसका जवान बेटा एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने बताया कि 5 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन करने में, और बचेगा इसकी गारंटी नहीं। और वो हार कितने का था और इलाज में कितना लग रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम किसी का लोगे बेईमानी का, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे भी करके चुकाओ, चुकाना पड़ेगा तुम्हें, अपना गवा के चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, लाख पड़ा हो किसी का मत उठाना, लाख पड़ा हो मत उठाना।
तुम्हारी कमाई का धन तुम्हारा है, गैरों का धन तुम्हारा, माटी है वो तुम्हारे लिए, माटी है, हमारी को कोई मतलब नहीं। चोरी करने से कोई सवर जाता तो चोर और डाकू सवर ना जाते? किसी चोर डाकू को ठीक से रहते देखा है? नाश तो होता है ना साहब। इसलिए कहता हूं ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो, तो बचा पाओगे, सुखी रह पाओगे। उस बेटे का 5 लाख रुपया, वो हार अब ना वो निगल पा रही है ना उगल पा रही है। अब वो हार ना वो अंदर कर पा रही है ना बाहर कर पा रही है। बताती है तो बदनामी होगी, नहीं बताती तो बेटा जान से हाथ धोने को तैयार है। तब उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैंने गलत किया। उसे अक्ल आ गई, उसने तुरंत हार उठाया। सबसे पहले वो उसके पास गई, बहन तेरा हार मुझे बदनामी मिले तो मिले, पर तेरा हार मैंने चुराया था, ये रहा तेरा हार, तेरी बेटी को देना, मुझे क्षमा कर देना। इस हार के चक्कर में आज मेरे बेटे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मैं बेईमानी की तो थी, पर आज मुझे अक्ल आ गई। उसने हार लौटा दिया और बाद में हॉस्पिटल गई, जैसे तैसे 5 लाख की उसने व्यवस्था की और बेटे का इलाज कराया। भगवान की कृपा हुई, बुद्धि बदल गई, उसका बेटा बच गया, सफल हो गया ऑपरेशन। 5 लाख लग गए, सफल हो गया। क्या समझते हो आप? ईश्वर देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कि तुम हार चुराओगे कोई देखेगा नहीं? अरे राम 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 राम, क्या बात करते हो? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मैंने किसी को नहीं सताया और तुम मुझे सताओगे ना तो साहब बचोगे नहीं। मैं नहीं करूंगा कुछ, विधाता करेगा। इसलिए दुर्बल को न सताइए। कहा सुनना दोहा कि दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय और बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को ना, बोलो दुर्बल को ना सताइए, गरीब को ना सताइए, लाचार को ना सताइए, ना सताइए साहब। जाकी मोटी हाय, हाय हाय समझते हो? बद्दुआएं। छोटे बच्चे को हाय चंद्रमा पहनाते हैं ताकि बच्चे को किसी की हाय ना लग जाए। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा कौन बनाएगा रे भैया? बोलो। दशरथ जी ने बिगाड़ा श्रवण कुमार का। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, भगवान के बाप को तो माफी मिलनी चाहिए थी ना, नहीं मिली। भगवान के पिता से भी गलती हो गई, उन्होंने एक बेटे को मार दिया। जब आप किसी के बेटे को मारेंगे तो उसका बाप, उसकी मां तड़प तड़प के, अंधे मां बाप श्रवण कुमार के मर गए कि नहीं? बोलो हाँ, तड़प तड़प के मर गए बेचारे, पानी तक नहीं पिया, प्यासे मर गए। पानी लेने गए थे ना श्रवण कुमार, बूढ़े बाप को प्यास लगी थी, पानी लेने गए और बाप की मृत्यु, बेटे की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार को दशरथ जी ने बाण मार दिया। फिर दशरथ जी पानी लेकर गए तो श्रवण कुमार के माँ बाप ने पानी नहीं पिया कि भाई तुम मेरे बेटा नहीं हो, बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ? दशरथ जी बोले गलती हो गई, मेरे हाथों आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। बेचारे तड़प तड़प के मर गए। बूढ़े माँ बाप श्राप दे दिया, जाओ दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा, तो ईश्वर की अदालत से बचा कौन है कि तुम बचोगे भैया? कौन बचा है? तुम किस गर्मी में घूम रहे हो, किस अकड़ में हो? इसलिए साहब इंसान बनो रे बाबा। अकड़ किसकी चली है कि तुम्हारी चलेगी? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। रावण की अकड़ चली क्या कि तुम्हारी चलेगी? इसलिए बिना जीव की हाय से, तुम जीभ काट लो किसी की, जिह्वा तो उसकी तो जिह्वा नहीं, तो बिना जीभ की हाय से मतलब जिह्वा नहीं होगी तो भी जो हाय अंदर से निकलेगी लोहा भस्म हो जाए। तुम तो इंसान हो, हाय लग जाए तो लोहा भस्म हो जाता है, तो इंसान तो राख हो जाएगा। सीता मां की हाय लगी तो सोने की लंका भस्म हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। सीता मां की क्या लगी? भाई आप किसी की पत्नी को चुरा लाओ, उसके पति से दूर कर दो, सोचो कि सीता मां कितना रोई बेचारी, कितना दुख हुआ कि मुझे राम से दूर कर दिया इस दुष्ट रावण ने। तो लंका में बैठी बैठी सीता माता कोई दुआएं थोड़ी दे रही है रावण को। अरे वो तो राम राम से ना आपको कोई चुरा ले जाए तो बद्दुआएं निकलेंगी। तो वही ना लंका जल गई रावण की, सोने की नहीं जल गई। फिर इसलिए मेरी मां संभल करके बोला करो, संभल करके हाथ पांव चलाया करो, संभल करके काम किया करो। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाए कि सामने वाले के भीतर से बद्दुआएं निकल जाए। दुआएं कमाओ साहब। ये दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि माताओं की दुआएं मिले। मैंने दुआएं ही तो कमाई हैं। कोई भी आए सबकी सेवा करके, कोई बता दे कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है। 140 करोड़ लोग रहते हैं, बताओ मैंने किसका बिगाड़ा? कोई बता सकता कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा? मैंने सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। आज तक मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, ना बुरा करता किसी के साथ, ना बुरा व्यवहार करता, ना किसी के प्रति गलत भाव रखता।
इसका 1 रुपए का नुकसान हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि मेरा 1 रुपए का नुकसान होए तो होए, पर मेरे कारण किसी का 25 पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा नुकसान होए चलेगा, पर मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी माँ, मेरी इतनी आयु है आज 34 साल, मैंने आज तक की आयु में मुझे याद है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया। पढ़ाई के दौरान जब मैं कक्षा 7वीं क्लास में था, तब 7वीं क्लास में मैं दूसरे गांव पढ़ने जाता था, तो वहां के कुछ लड़के हम लोगों को परेशान करते थे क्योंकि हम दूसरे गांव के थे। तो मैंने 7वीं क्लास में वहां के लड़के को जो गुंडा बनता था, एक थप्पड़ मारा था मैंने बस, और एक थप्पड़ में ही वो सुधर गया। फिर दोबारा उसने छेड़छाड़ नहीं की। पहले होता था ना, इस गांव के लड़कों को उस गांव के लड़के परेशान करते थे, तो हम लोगों का स्कूल दूसरे गांव में था, 5वीं तक हमारे गांव में था, 5वीं तक, 8वीं 10वीं तक दूसरे गांव में था। तो मैं उस समय 7वीं में था, तो दूसरे गांव में जाता था पढ़ने, तो वहां कुछ लड़के परेशान करते थे, गुंडागर्दी टाइप की। तो मैंने उसे पकड़ के एक थप्पड़ मारा, तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दी उसने। प्रिंसिपल भी दौड़े दौड़े आए, थप्पड़ की आवाज गई ना दूर तक, क्या हुआ? तो वो रोने लग गया, बोले इसने मारा। तो मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया। मैं 1 पीरियड तक 30 मिनट तक मुर्गा बना रहा क्लास में। एक बार मारा मैंने एक बच्चे को, वो भी उसकी गलती के कारण, कि बड़ा गुंडा बना घूमता था। मैंने कहा सारी तेरी गुंडागर्दी दिखाता हूं। एक दिया उसकी गुंडागर्दी, तब से उतर गई। बाकी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना बुरा सोचा ना बुरा किया। मेरे जीवन का एक थप्पड़ बस मैंने मारा है, बस उसका भी हिसाब दे रहा हूं आपको, कि उससे शायद उसका दिल दुखा हो। रोया तो था ही वो, लेकिन वो मैं भी बच्चा ही था, वो भी बच्चा ही था। 7वीं कक्षा का बालक कितना बड़ा होता। तो ये मेरे जीवन का हिसाब। उसके बाद मैंने कभी किसी को मारा नहीं कि किसी को मैं अपनी ताकत दिखाऊं, ना मैं किसी को सताया, ना किसी को परेशान किया। सदा झुक करके मैंने सबका आदर किया, झुक करके मैंने सबको प्रणाम किया है। कभी मैंने घमंड में बातें नहीं की, कभी मैंने अभिमान में बातें नहीं की, ना अभिमान में चलता हूं। मुझे पता है कि अभिमान रावण का नहीं चला तो मेरा और तुम्हारा क्या अभिमान चलेगा। सादगी से जीना पसंद है, सादगी से जीता हूं। क्यों मेरी माँ? ईमानदारी की रोटियां खाता हूं, बाकी सब करने कराने वाले तो भगवान हैं। 1 रुपए की मैंने कभी बेईमानी नहीं की मेरी माँ, ईश्वर साक्षी है इस बात के। गौरी गोपाल आश्रम के बारे में मैं जितना बताता हूं, मैं बताता भी उतना हूं जितना है। आप आके चेक कर सकते हैं। बताओ, गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था वो यहां आकर देखा, तो आप बताओ कि वो सही पाया कि गलत पाया? बोलो, सही पाए ना? सोचिए, ये बात आप कह रहे हैं, वरना मैं बताऊं कुछ, दिखाऊं कुछ, करूं कुछ, ये भी तो हो सकता था ना। मैं कहता हूं कि सुबह से शाम तक भोजन चलता है तो चलता है। मैं कहता हूं यहां वृद्ध माओं की सेवा होती है तो होती है। आप देख सकते हैं हर वृद्ध मां के कमरे में एसी लगी है। जो सुख सुविधाएं एक मां को घर में हो सकती हैं, वही सुविधाएं वृद्धाश्रम में देने का प्रयास है कि ये मां घर की तरह है। क्योंकि हमें कौन देख रहा है? ईश्वर। आप लोग नहीं देख रहे हैं हम क्या ईमानदारी से कर रहे हैं, हम क्या बेईमानी कर रहे हैं। हमसे हिसाब आप ना मांगोगे, हमसे हिसाब भगवान मांगेंगे। चल अनिरुद्धाचार्य, बता, तुझे मैंने जीवन दिया, ये दिया, क्या किया तूने? मैं बता सकता हूं कि प्रभु, मैंने 1-1 रुपए का सदुपयोग किया। मैंने गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाई, 1 रुपए मैंने अपने ऐशो आराम में नहीं लगाया। जो जरूरत थी वो काम किया, 1-1 रुपए सेवा में खर्च किया, जो जरूरत है वो काम किया है। क्यों मेरी मां? इसलिए आप भी अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ। आज धरती में 99 लोग बेईमान हैं, लेकिन एक ईमानदार है ना, उस एक ईमानदार के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए जमाना बेईमान हो जाए, हो जाए, आप अपने बच्चों को बोलना, बेटा तुम बेईमान ना बनना। जमाना है तो है, हमें क्या करना? जमाना बेईमान होगा तो हम भी हो जाएंगे क्या? नहीं, हो जाए बेईमान जमाना। जमाना खाता होगा बेईमानी का, हम क्यों खाएं? आप भी अपने बच्चों को यही बात पढ़ाना। 2 रोटी कम खाओ, भूखे सोना पड़े सो जाओ यार, नमक रोटी खाओगे और क्या होगा? अचार रोटी खाओ, लेकिन बेईमानी के 56 भोग हमें पचेंगे ही नहीं। हम खाते ही नहीं बेईमानी का, ना खाना पसंद है। मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। बच्चों को यही पाठ पढ़ाना अपने। आजकल सोचो, भारत का हर नागरिक ईमानदार हो जाए तो भारत से भ्रष्टाचार दूर हो जाए कि नहीं? हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, बोलो हाँ या ना? इस देश में गरीबी नहीं है साहब, भ्रष्टाचार है। गरीबी, भ्रष्टाचार दूर हो जाए, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। हर जगह भ्रष्टाचार है। अब बताओ, प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की पेमेंट ज्यादा है या सरकारी स्कूलों में मास्टर की सैलरी ज्यादा है? बताओ, सैलरी टीचरों की ज्यादा कहां है, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी का मास्टर 80,000 रुपए महीने पाता है, 50,000 रुपए महीने पाता है, और प्राइवेट स्कूल का मास्टर 20,000 रुपए महीना पाता है। बात सही है कि गलत है? बोलो। लेकिन हर माँ बाप अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जहां 20,000 रुपए सैलरी पाने वाले टीचर हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जहां 50,000 सैलरी पाने वाले स्कूल में टीचर हैं, वहां अपने बेटे को कोई नहीं पढ़ाता। क्यों? ये बेईमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। अरे जब सरकार इतना पैसा दे रही है तो शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हर माँ बाप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, कि भाई वहां ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल होना चाहिए ना, लेकिन सरकारी में कोई नहीं पढ़ाता, हालात के मारे पढ़ाते हैं मजबूरी में। ये बात सही है कि गलत है? अब हर सरकारी
टीचर ईमानदारी से पढ़ाने लग जाए, ईमानदारी से बच्चों पर ध्यान देने लग जाए, तो बताओ ऐसी ईमानदारी से इस देश का विकास हो जाएगा कि नहीं? हर फील्ड के लोग ईमानदार हो जाएं। नहीं जी, मुझे 50,000 रुपए मिल रहा है तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्कूल में 20,000 लेने वाला टीचर अच्छा परिणाम लाके क्यों दे रहा है? 50,000 पाने वाला शिक्षक सरकारी अच्छा परिणाम लाके क्यों नहीं दे रहा है? सवाल खड़ा है कि नहीं? तुमसे पूछना ना है सवाल तो मत पूछो, पर सवाल तो सवाल है। इसलिए सोचो, मैंने एक सपना देखा है, गौरी गोपाल आश्रम में इतना काम तो चल ही रहा है, वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र, यहाँ एक गुरुकुल भी चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना फ्री। मैंने एक सपना और संजोया है अपने मन में, अभी मन में है, बाहर नहीं है, बाहर केवल बता सकता हूं, अभी उस पर धरा पे काम करने में टाइम लगेगा। मेरे मन में एक सपना है कि मैं एक स्कूल बनाऊं। क्या बनाऊं? स्कूल, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा विद्या का मंदिर, जहां मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ संस्कार भी हो सकते हैं। मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूं जहां सीबीएसई की पढ़ाई तो हो, जहां इंग्लिश मीडियम तो हो साहब, लेकिन साथ में शिक्षा के साथ संस्कारों का समन्वय हो। मैं एक ऐसा स्कूल चाहता हूं, उस स्कूल में पढ़ने वाला बालक या बालिका, लड़का या लड़की, वो टॉप की डॉक्टर हो, टॉप की इंजीनियर हो, टॉप का एडवोकेट इंजीनियर और हर फील्ड में हो, पर टॉप का संस्कारी भी। उस फील्ड पर जाकर, उस पद पर जाकर के उस संस्कार ना गवाए, इसकी नींव हमें और आपको रखनी पड़ेगी, वरना शिक्षित लोग मिलेंगे, संस्कारी तलाशते रह जाओगे, ना मिलेंगे। मैं एक ऐसा विद्यालय बनाना चाहता हूं जहां ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अर्जुन पढ़ाया जाए, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बलराम पढ़ाया जाए, जहां मां, जहां गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ाया जाए। एक ऐसा संस्कारवान विद्यालय जहां इंग्लिश मीडियम भी बच्चे सब कुछ बने जो बन सकते हैं। तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा अपने जीते जी, यदि जीता रहा तो, मर गया तो अलग विषय, लेकिन मैं एक स्कूल बनाऊंगा और समाज को बताने के लिए बनाऊंगा कि देखो शिक्षा का स्तर यह भी हो सकता है। अभी मैं केवल बता रहा हूं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा कि देखो सरकार करोड़ों रुपया बर्बाद करती है शिक्षा के नाम पे। कौन पढ़ रहा सरकारी स्कूल में? और मैं जो स्कूल बनाऊंगा वो निःशुल्क बनाऊंगा। जो बच्चे पढ़ेंगे, 3-4 हजार बच्चे पढ़ेंगे उस विद्यालय में और निःशुल्क पढ़ेंगे, और पढ़ करके मैं बच्चों को योग्य बनाकर बताऊंगा कि देखो शिक्षा पे काम किया जाए, अच्छी नीति और अच्छी नियत से काम किया जाए तो हमारा देश समृद्धमान हो सकता है, हर क्षेत्र में आगे जाएगा। आज सबसे महंगी इस देश में क्या है? बोलो, शिक्षा। इस देश में सबसे महंगी शिक्षा है, इसलिए इस देश में अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम। क्योंकि इतनी महंगी, पढ़े कौन? कॉलेज इतने महंगे, कौन पढ़ेगा भैया? लाखों रुपया महीना किसके पास है? शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए? सरकारी स्कूलों का सुधार होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बेटा हो या एक मजदूर का बेटा हो, एक ही स्कूल में दोनों पढ़ें, ये समानता हो।